हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अपना जो सेकंड चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का, उसके 2 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और मेरी प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ उसकी 11th क्लास लिख के, और पार्ट फर्स्ट और सेकंड डाल के उसके ये जो चैप्टर है हमारा भू आकृति और संरचना वाला, वो हमने आज हमारा वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इस चैप्टर में से कुछ बाकी नहीं रहता है, और मेरे ख्याल से ये 15-15 मिनट की वीडियो देखने में किसी का कुछ नहीं जाता, और ये जल्दी से इसका क्लियर भी हो जाएगा। जो भी बीच में ये नहीं कि अपन को पूरी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, जो इसकी क्या है ज़्यादातर विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे पहले इसको क्या किया, हिमालय के बारे में बताया गया है, उसके बाद में उसके बारे किसके उत्तरी मैदान के बारे में। फिर मैंने जो पीछे वाली वीडियो थी वो बनाई थी द्वीपीय समूह की बनाई थी एक तो, और एक ये उत्तरी मैदान की बनाई थी, और एक उसके अंदर वो जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी थी वो भी मैंने उसमें क्लियर कर दिए थे। और फिर आज मैं बना रही हूँ तटीय समूह की। ठीक है, और एक टॉपिक था अपना, ये क्या है बताओ, गैस करो। प्रायद्वीपीय पठार कह दो या भारत कह दो। ठीक है, तो जो शेप मैंने दी है उससे तो पता चलता है इसकी जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगल है ना, त्रिभुजाकार। कैसी? त्रिभुजाकार। अब बात आती है कि कितना फैला हुआ है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, 600 से 900 मीटर। और उत्तर में क्या है, दिल्ली कटक। अगर बात करें यहाँ पे तो कहाँ, दिल्ली कटक से ऊपर लिखते हैं, दिल्ली कटक से उत्तर में दिल्ली कटक। फिर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। फिर पश्चिम में क्या आता है, गिर पहाड़ियाँ। इधर क्या आ जाती है, गिर पहाड़ियाँ आ जाती है ये। और फिर दक्षिण की बात करते हैं तो ये इलायची केरल में है, जो ये पहाड़ियाँ आ जाती है। किस में है ये, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। उत्तर पूर्व में क्या है, शिलोंग, कार्बी एंगलोंग। यहाँ शिलोंग कहाँ मिलेगा, मेघालय की क्या है, कैपिटल है शिलोंग, तो यहाँ पे क्या है वो शिलोंग। और कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग कहाँ है, असम में है। कहाँ है, असम में। अब देखो एक चीज़ से पता चल रहा है कि कार्बी एंगलोंग और जो मेघालय पठार है वो किसके कारण अलग हुए हैं, राजमहल की पहाड़ियों में उनके कारण, उनमें उत्पन्न हुई भ्रंश के कारण वो दोनों अलग हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई क्या है, पश्चिम से पूर्व में जाते हैं, पश्चिम से पूर्व में जाते तो ऊंचाई क्या है इसकी, कम है। ऐसे जाएंगे यहाँ से तो यहाँ ऊंचाई कम है उसकी। ठीक है, फिर बात आती है स्थलाकृति। पूर्व से प्रवाहित नदियाँ, जो इसकी स्थलाकृति है ना वो प्रभावित सबसे ज़्यादा किससे है, पूर्व से प्रभावित नदियों से। ठीक है, इसी कारण उनकी स्थलाकृति क्या क्या है, देखिए टॉर ब्लॉक, क्वार्टजाइट सेल्स, टैकरी पहाड़ियाँ, भ्रंश घाटियाँ, स्कंद नगन चट्टानें, ये यहाँ की स्थलाकृतियाँ हैं। मेरे ख्याल से क्लियर। प्रायद्वीपीय नदियाँ, अब प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी है, जो प्रायद्वीपीय भाग में बहती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, और इधर आते हैं बात कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये सारी नदियाँ यहाँ आती है। ठीक है, कौन सी हम नदियाँ लिख देते हैं, नर्मदा, ताप्ती, ये तो यहाँ पश्चिमी घाट में है। और बात करते हैं यहाँ तो कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, प्रमुख नदियाँ हैं ये। फिर बात करते हैं भीमा भ्रंश। यहाँ जो पश्चिम में जो भ्रंश पाई जाती है वो क्या है, एक भीमा भ्रंश है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है, भूकंपीय हलचलें वहाँ सबसे ज़्यादा है। चंबल, भेड़ और मोरेना खंड, यहाँ इसी एरिया में क्या मिलता है, खड्ड और महाखड्ड ज़्यादा है यहाँ की स्थलाकृति में। तो ये जो चंबल, भेड़, मोरेना खड्ड पूछ ले कहाँ मिलते हैं, तो
कहाँ मिलते हैं बताइए? प्रायद्वीपीय पठार में। अब देखिए दक्कन का पठार, अब यहाँ बात स्थलाकृति की आई तो उच्छावच के कारण इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक चटर्जी वैज्ञानिक हैं, ये जियोग्राफर कह सकते हैं उनको, उन्होंने प्रायद्वीपीय पठार को 8 भागों में डिवाइड किया, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आरपीएससी और एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ अभी 3 टाइप दिए हैं, दक्कन का पठार, फिर मध्य उच्च भूभाग, फिर बात आती है उत्तरी पूर्वी पठार की। अब बताते हैं दक्कन का पठार में उसने क्या क्या लिया है। उसने लिया है उत्तर में तो लिए हैं ये सतपुड़ा, मैकाल, महादेव। सतपुड़ा, मैकाल, यहाँ पे एक पर्वत है मैकाल ऐसे, और महादेव की पहाड़ियाँ ली है जो यहीं पे है। फिर क्या लिया है? प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नाईमुडी, ये रही केरल में। कितनी है? नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख रही हूँ, 2695 मीटर, 2695। और 2 नंबर पे कौन सी है? डोडा बेटा, 2637 मीटर। डोडा बेटा 2637 और ये 2695 हुई याद आई थिंक। पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई, अब ये जो पश्चिमी घाट है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। अब बात आती है मध्य उच्च भूभाग की, तो ये जो चीज़ है वो क्या है? दक्कन का पठार। ये देखिए ये क्या है? दक्कन का पठार। अब बात करते हैं मध्य उच्च भूभाग की। पश्चिम में क्या है? अरावली, ये हमारी अरावली आगे पश्चिम में है कि नहीं? अरावली। दक्षिण सतपुड़ा पर्वत, अब दक्षिण में क्या है इसके? सतपुड़ा, क्या है? सतपुड़ा पर्वत है कि नहीं है? जो अजंता गुफाएं हैं वो सतपुड़ा पर्वत के नीचे है, महाराष्ट्र साइड, ठीक है। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो सकती है? किसकी? इनकी 600 से 900 मीटर। दक्कन की ऊंचाई, उत्तरी सीमा, अवशिष्ट पहाड़ियाँ। एक तो यहाँ क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियाँ। उत्तरी सीमा पे क्या है? दक्कन की अरावली। फिर बात करते हैं, अब देखो अरावली है तो अरावली से हमें पता चलेगा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, तो मैंने पीछे जो वो चैप्टर अपन ने किया था जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने बताया था कि ये जो महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप एक टॉपिक किया था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, सॉरी भारतीय मरुस्थल है, उसमें क्या है? अनुदैर्ध्य प्रकार की स्थलाकृति है, बरखान है वहाँ पे चापाकार। तो वो सेम किस में आएंगे? जब अरावली का साइड हम पढ़ रहे हैं, किस में? मध्य भूभाग में। किस में? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो वहाँ भी सेम आएगा। अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बे हैं बहुत सारे, चापाकार बरखान है वहाँ पे। कायांतरित प्रक्रिया यहाँ हुई है जिसके कारण यहाँ पे क्या? स्लेट, नाइज और संगमरमर। अब कायांतरित क्या होती है? जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं उनका कालांतर में दबे रहने के कारण वो रूप परिवर्तन करके क्या बन जाती है? कायांतरित चट्टानें। अवसादी, देखो जो आग्नेय चट्टान है वो अवसादी में बदलती है, ठीक है, और ये ज़्यादा टाइम तक दबी रहने के कारण कायांतरित में। ऐसे ही इनका सर्कल चलता जाता है। फिर बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई उसकी, किसकी? मध्य भूभाग की। किसके? प्रायद्वीपीय की। 700 से 1000 मीटर। कितनी? 700 से 1000 मीटर। 700 से 1000 मीटर इसकी, ठीक है। फिर ये तो सतपुड़ा, दक्षिण में जो सतपुड़ा पर्वत है ना, ये तो इसकी थी, कंफ्यूज मत होना। फिर बात करते हैं बनास, जो चंबल की एकमात्र सहायक नदी है। कहाँ से? अरावली के पश्चिम भाग से निकलती है। अरावली के पश्चिम, ये भाग पश्चिम हो गया, यहाँ से निकलती है, ठीक है। क्या? बनास। यमुना की सहायक नदियाँ, अब देखो इसके बाद में क्या है? उत्तर भारत का मैदान है कि नहीं है? उत्तर का मैदान, और उत्तर के मैदान में हम पढ़ के गए हैं पीछे वाले पार्ट 2 में कि जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में। तो यमुना क्या थी? गंगा की सहायक नदी है, और यमुना में चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ ये सारी मिलती है। तो यमुना नदियों के सहायक नदियाँ आप बता सकते हो, फिर बेतवा, केन, फिर ये सारी उसकी सहायक नदियाँ हो गई,
फिर बात करते हैं उत्तर पूर्वी पठार। तीसरा, फर्स्ट क्या था? दक्कन। सेकंड क्या था? मध्य उच्च भूभाग। थर्ड क्या था? है उत्तर पूर्वी पठार। मतलब अब बात करेंगे मेघालय पठार के बारे में। देखिए, हिमालय उत्पत्ति के समय जो इंडियन प्लेट थी उसी से अपने इंडिया का निर्माण हुआ, ये तो बात जाहिर। तो समय इंडियन प्लेट क्या हुई? उत्तर पूर्व में खिसक गई। क्या? उत्तर पूर्व में खिसकने लगी ऐसे, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ? जो ये कार्बी लॉन्ग है और जो मेघालय पठार है, जो मैंने पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले कि इसके बीच में राजमहल की पहाड़ियों में एक भ्रंश उत्पन्न हो गया। क्या? भ्रंश उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये अलग हो गई, ठीक है। और अति अपर्दित भूभाग है ये। क्या? बहुत ज़्यादा अपर्दित होता है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो गंगा नदी और ये सारे जो मैदान है उस साइड में चला गया ये सारा, ठीक है। तो ज़्यादा अपर्दित भूभाग है मेघालय में। जैसे छोटा नागपुर में कोयला, लोहा ये सब मिलते हैं, वैसे ही इसमें भी मिलते हैं, क्योंकि इसी के पास में क्या रह गया? मेघालय पठार। सिलीमेनाइट, चूना पत्थर ये सब मिलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कैमूर है, यहाँ पे बुंदेलखंड है, ये मालवा का पठार, ये विंध्याचल, महेंद्रगिरी, जावेदी पहाड़ियाँ, नल्ला माला पहाड़ी। ये देखिए, अब बात करते हैं हम तटीय समूह की। तो मेरे ख्याल से ये प्रायद्वीपीय भाग आपका क्लियर हो गया होगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ हैं, ये नल्ला माला है, ये दंडकारण्य पठार है, ये पठार है। तो देखिए अब पढ़ते हैं तटीय समूह के बारे में। एक द्वारका एक बहुत ही मतलब पुराने ज़माने में प्रसिद्ध नगर था। जल में डूबने के कारण क्या हो गया? डूबने के कारण होगा क्या? डूब ही गया, ठीक है, डूब गया ये जल में। कहाँ था? पश्चिमी घाट में। कहाँ था? पश्चिमी घाट में। अब एक चीज़ देखिए, ये है हमारा पश्चिमी घाट, ये तो ये क्या है? उत्तर में तो चौड़ा है, दक्षिण में चौड़ा है, बीच में क्या है? संकीर्ण है। क्या है? संकीर्ण, ठीक है। इसमें कौन सी मृदा? काली मृदा। अब देखिए, कोंकण तट और गोवा तट कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। काठियावाड़ तट और कच्छ तट किसमें? गुजरात में, ठीक है। मालाबार तट कहाँ? केरल में और कर्नाटक में और केरल में। कहाँ? कर्नाटक व केरल में, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ वर्षा किससे होगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या होगी? सबसे ज़्यादा वर्षा। आया समझ में? अब बात करते हैं आगे। बंदरगाह है और जो पतन होते हैं, जहाँ इनकी प्राकृतिक सिचुएशन जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके कारण जो जितने भी पतन और बंदरगाह हैं मुख्य देश के, वो सारे यहाँ हैं। जो व्यापार होता है वो भी सारा यहीं है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है इसके बजाय, ठीक है। तो जिस कारण जो हमारा शुरुआत हुआ था व्यापार का, वो भी यहीं से हुआ था, मुंबई से, ठीक है। अब बात करते हैं कांडला, मजगांव, JL, नाहवा, सेवा, मार्मागोआ, मैंगलोर, कोचीन। ये कहाँ के? पश्चिमी घाट के बंदरगाह है और पतन है। क्या है? बंदरगाह है व पतन कह सकते हैं अपन इनको। नेहरू ट्रॉफी बल्ला मकाली जो किस में मिलती है? नौका दौड़ में। किस में मिलती है? नौका दौड़ में। फिर पुन्ना मदा कयाल में। अब एक कयाल है जो स्थलाकृति है, देखिए कहाँ? मालाबार तट की। कहाँ? कयाल क्या है? एक स्थलाकृति है, मालाबार तट में मिलती है। और मछली पालन के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए, नौकायान के लिए, नौकायान के लिए यहाँ गेम वगैरह होते हैं, मतलब ये फेमस है, यहाँ पे इजीली पकड़ सकते हैं। फिर नेहरू ट्रॉफी बल्ला मकाली जो नौका दौड़ में मिलती है, कहाँ मिलती है? पुन्ना मदा कयाल में मिलती है, आयोजन होता है वहाँ पे, फिर ये ट्रॉफी दी जाती है जो जीतता है। अब बात करते हैं पूर्वी तट की। तो देखिए ये पूर्वी तट ऐसे,
अब एक चीज़ तो ये देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है, किससे? पूर्वी तट, पूर्वी और पश्चिमी तट, सॉरी ऐसे ही करते हैं, यहाँ ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, और नीलगिरी पहाड़ियाँ होगी। तो आपसे पूछ ले कि कौन सी पहाड़ियाँ इनको जोड़ती है, तो कौन सी जोड़ेगी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं, नदियाँ लंबे और चौड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है? लंबा और चौड़ा डेल्टा। इनका तट क्या है? उभरा हुआ तट है, इसलिए यहाँ पे बंदरगाह है और पतन कम है, और व्यापार भी यहाँ पे कम है इसके बजाय। ठीक है, अब बात करते हैं महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई कितनी है यहाँ पे इस साइड? 500 मीटर। कितनी है? 500 किलोमीटर। और अगर पूछ ले आप लोगों से कि यहाँ पे मुख्य बंदरगाह है बताइए, तो पारादीप, हल्दिया, कोलकाता भी लिख सकते हैं, कोलकाता, विशाखापट्टनम, पट्टनम, चेन्नई भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ के मुख्य नगर हैं, वहाँ पे मुख्य बंदरगाह हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टार्टिंग में ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ताकि जब मैं बाद में पढ़ाऊँ तो आप लोगों को, जो बाद में आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको थोड़ा समझ में आए। थैंक यू।